अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के मैथ्स फर्स्ट के सबक नंबर 5 प्रोबेबिलिटी यानी एहतिमाल के मशक़ी सेट 5.2 के सवालात, जहां हम सबसे पहले तो समझेंगे कि नमूना वसत क्या है, अरकानों की तादाद क्या है और उसी पे मुनहसर मशक़ी सेट 5.2 के सवालात हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस वीडियो में जो टॉपिक हम सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है नमूना वसत। अब नमूना वसत किसे कहते हैं हम उसे समझ लेते हैं। तो बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिन हासिलात के सेट को नमूना वसत कहते हैं। नमूना वसत एस या ओमेगा यूनानी हरूफ, इसका तलफ़ुज़ है ओमेगा, इन अलामतों से सेट की नौइयत को ज़ाहिर करते हैं। नमूना वसत में हर रुकन को नमूना नुक्ता यानी कि सैम्पल पॉइंट कहते हैं। नमूना वसत एस में कुल अरकान की तादाद को एन ऑफ एस, ये जो सिंबल है यहाँ पे, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर एन ऑफ एस की तादाद महदूद हो तो उसे महदूद नमूना वसत कहते हैं। साथ ही साथ महदूद नमूना वसत की बाज़ मिसालें हमें दी गई है, तो हम समझ लेंगे कि किस तरह से नमूना वसत हमको पता चलेगा और कौन कौन से ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि बेतरतीब तजुर्बे हैं। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो चलिए कुछ मिसालें देखते हैं और इन मिसालों के ज़रिए आपको नमूना वसत क्या है ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि नंबर शुमार है, बेतरतीब तजुर्बा है, नमूना वसत है और नमूनों की तादाद यानी नमूने नुकात यानी अरकानों की तादाद हमने दी गई है। अब चलिए एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने एक सिक्का उछालते हैं तो हमें यहाँ पर दो उसके इम्कानात है। एक तो वो चित आएगा यानी एक तो हेड आएगा या एक तो टेल आएगा, यानी कि यहाँ पर हेड यानी इसे चित में बताया गया है और ये टेल यानी इसे हम पट कहते हैं। तो हमारे पास में दो इम्कानात हैं। तो इन दोनों भी इम्कानात को हम लिख सकते हैं यहाँ पर नमूना वसत की तरतीब कि एक सिक्का उछाला अगर जाता है तो एस सैम्पल स्पेस एच कॉमा टी यानी हेड कॉमा टेल, तो इस तरह से अरकानों की तादाद जो है वो यहाँ पर आती है 2। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अगर एक सिक्का उछाला गया है तो हमें अरकानों की तादाद मिल रही है 2। ठीक है। उसके बाद अगली मिसाल देते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हमने दो सिक्के एक साथ यानी बैक वक्त उछालते हैं तो हो सकता है कि दोनों पर हेड और हेड आए, जिस तरह यहाँ पर है, या फिर हो सकता है कि पहले पर हेड आए और दूसरे पर टेल आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर टेल आए और दूसरे पर हेड आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर टेल आए। तो अगर हमने दो सिक्के यहाँ पर एक साथ अगर उछाले हैं तो हमें यहाँ पर इस तरह के 4 इम्कानात देखने को मिल रहे हैं। तो इसी को हम सेट की सूरत में इस तरह से लिखेंगे कि अगर दो सिक्के उछाले गए हैं तो सैम्पल स्पेस होता है एच एच यानी चित चित, ये दो हेड है, एच टी यानी इस तरह से एच टी, टी एच यानी टेल हेड और दोनों भी टेल टेल। तो ये टोटल जो इम्कानात है यहाँ पर 4 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट यानी अरकानों की जो तादाद है वो हो रही है 4। ठीक है। तो ये एक मिसाल थी। अब अगर 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए तो क्या हो सकता है? तो हो सकता है कि वहाँ पर तीनों में भी हेड हेड आ जाए, तीनों में भी हेड हेड हेड, या फिर पहले 2 में हेड और तीसरे में टेल, या फिर पहला हेड दूसरा टेल और तीसरा हेड, या फिर पहला टेल और बाकी दोनों भी हेड, या फिर उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि पहला हेड आ जाए और दूसरा टेल आ जाए। तीसरे इम्कानात है कि पहला टेल दूसरा हेड और तीसरा टेल, या फिर पहले 2 टेल और बाद में हेड यानी कि पहले 2 पट और बाद में चित, या फिर हो सकता है तीनों भी जगह पे पट पट आ जाए यानी कि टेल टेल आ जाए। तो ये 8 इम्कानात हमारे पास में हैं कि जब हम 3 सिक्के बैक वक्त उछालते हैं तो हमें 8 इम्कानात मिलते हैं। तो इसी को हम इस तरह यहाँ पर लिख लेंगे कि 3 सिक्के उछालना, तो सैम्पल स्पेस इस तरीके से सैम्पल स्पेस है जहाँ एच यानी कि है हेड यानी कि चित और टेल यानी कि पट, इसे टी से डिनोट किया गया है। तो इस तरह से टोटल कुल मिलाकर 8 इम्कानात है। आप ध्यान में रखें
इसे लिखने का तरीका, याद रखने का तरीका बड़ा ही आसान है। आपने क्या करना है, पहले स्टार्ट में तीनों भी हेड लिख लेना है, फिर ये इस लास्ट वाले एच की जगह पे आपने टी लगा देना है, फिर टी को बीच वाले में लेना है और फिर पहले वाले में लेना है। फिर उसी तरीके से पहला एच लगा देना है, बाद में 2 टी, फिर एच की पोजीशन पहले फर्स्ट में, फिर मिडिल में और फिर लास्ट में रखना है और लास्ट में टी टी टी, इस तरह से टेल टेल टेल। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल में अगर ये पूछा जाता है कि भाई 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए हैं तो उसके नमूना वसत क्या है, तो हम यहाँ पर उसकी नमूना वसत लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमने एक लूडो यानी कि एक पासा अगर हम फेंकते हैं, एक डाई थ्रो करते हैं, तो हमारे पास में क्या क्या इम्कान आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर हम एक लूडो एक पासा फेंकते हैं तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमारे पास 6 इम्कानात आ सकते हैं। तो हम उसको यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे कि अगर एक पासा फेंका गया तो सैंपल स्पेस यानी नमूना वसत में 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से 6 इम्कानात है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नमूना वसत में जो अरकान है उसकी तादाद है 6। तो अगर एक पासा फेंका गया तो उसके इम्कानात जो है वो 6 है। तो हमने नमूना वसत में यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया है। अब अगर ऐसा हो जाए कि 2 पासे एक साथ अगर फेंके जाते हैं तो क्या होगा, तो हो सकता है कि दोनों पर भी 1 1 आ जाए, या फिर हो सकता है कि पहले पर 1 और दूसरे पर 2 आए, या फिर पहले पर 1 दूसरे पर 3, इसी तरीके से पहले पर 1 फिर 4 और फिर 5 और फिर 6। तो इस तरीके से ये 6 इम्कान हो सकते हैं कि अगर पहले पर 1 आए और बाकी के ऊपर में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आए। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 पासे फेंके गए हैं तो नमूना वसत 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पर 2 आए और बाकी सब पर इस तरीके से 1 2 3 4, यानी कि इस तरीके से पहले पर 2 फिर 1, इस तरीके से। यहाँ पर जो 6 इम्कानात है ये भी हो सकते हैं कि पहले पर 2 आए, फिर जो उनका उसी का जो दूसरा पास आए उस पर 1, फिर अगली बारी में दोनों पर 2 2 आ जाए, फिर अगली बारी में पहले पर 2 दूसरे पर 3, फिर अगली बारी में पहले पर 2 दूसरे पर 4 और इस तरह से 5, इस तरीके से 6। तो यहाँ पर 2 वाले पर भी ऐसा हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई पहले पर 2 और बाकी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो कुल मिलाकर अगर हम 6 हमारे पास में रुख है पासे के, तो 6 रुखों के इस तरीके से हर एक के 6 6 यानी कुल मिलाकर 6 रुखों के 36 इम्कानात बन सकते हैं। तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 1 1 1 2 1 3 इस तरह से 2 1 2 2 2 3 और इस तरह से पूरे 6 से लेके 6 1 6 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 इसका मतलब हमें कुल मिलाकर यहाँ पर 36 इम्कानात मिल रहे हैं। तो अगर 2 पासे अगर फेंके जाते हैं तो हमने नमूना वसत में ये 36 नंबरात लिखना है। ठीक है। इसके बाद में लास्ट हम एक और मिसाल देते हैं कि अगर 1 से 25 आदाद लिखे हुए कार्डों के एक सेट में से एक कार्ड निकालना है, तो उसको लिखना बड़ा ही आसान है। 1 2 3 4 हर एक कार्ड पर नंबर है, तो कुल मिलाकर ऐसे 25 कार्ड्स हैं। तो इन 25 कार्ड का जो नमूना वसत बन रहा है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और इनमें अरकानों की तादाद जो है वो 25। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि इनमें अरकानों की तादाद कितनी है, 25। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कुछ मिसालें दी गई थी जिसमें हमने नमूना वसत और अरकानों की तादाद किस तरह से लिखा जाता है ये हमने सीखा है। चलिए आगे देखते हैं ताश के पत्तों के बारे में। तो जिस तरह हम पहले देख चुके हैं कि ताश के अंदर कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 सुर्ख और 26 सिया पत्ते होते हैं। 26 जो सुर्ख पत्ते होते हैं उसमें 13 पान के पत्ते, 13 ईंट के पत्ते, साथ ही साथ जो सिया पत्ते यानी जो ब्लैक पत्ते होते हैं उसमें 13 चिड़िया के हैं और 13 हुक्म के पत्ते हैं। ये हम इससे पहले के वीडियो में समझ चुके हैं। अब उसके बाद में हम आइए इनकी डिटेल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो जो 13 पान के पत्ते हैं वो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये ग़ुलाम रानी बादशाह। तो इस तरीके से एक सेट के अंदर 13 पत्ते होते हैं।
जिसमें एक नंबर को इक्का यानी ए से डिनोट करते हैं, बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 यानी कि गुलाम, रानी और बादशाह। तो इस तरीके से ये जो है वो 13 पान के पत्ते हैं। इसी तरीके से 13 ईंट के पत्ते होते हैं, 13 चिड़िया के पत्ते होते हैं और 13 हुक्म के पत्ते होते हैं। तो अब हर एक सेट के अंदर यानी जो 13 पत्तों का एक सेट है उसमें ये जो है वो यानी तस्वीरी पत्ते होते हैं। हर सेट में एक गुलाम, एक रानी और एक बादशाह, इस तरह से 3 तस्वीरी पत्ते होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास में 4 सेट है। इसका मतलब ये होगा कि पूरे 52 पत्तों के सेट में 12 तस्वीरी पत्ते होते हैं। तो ये जो 12 के 12 है ये तस्वीरी पत्ते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा है ताश के पत्तों के बारे में कि किस तरह से हर सेट में 13 पत्ते होते हैं। कुल मिलाकर 26 सुर्ख और 26 सिया पत्ते होते हैं और हर सेट में 3 तस्वीरी पत्ते, कुल 4 सेट है, इसका मतलब 12 तस्वीरी पत्ते होते हैं। तो बड़ा ही आसान इसका कंसेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मुनासिब तरीके से खलत मलत किए गए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता अगर निकालना है तो नमूना वसत हमारी कुछ इस तरह से बन जाएंगी और अरकानों की जो तादाद है वो है कुल मिलाकर 52, क्योंकि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। तो यहाँ हमने नमूना वसत किस तरह से निकालते हैं वो हमने सीखा है। इसी पर मुनसिर मशकी सेट के सवालात है। तो चलिए अब उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मशकी सेट 5.2 में जो हमें पहला सवाल दिया गया है वो देख लेते क्या है। झैल में हर एक तजुर्बात के लिए नमूना वसत S और उसके नमूने नुकात की तादाद यानी N ऑफ S हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हमें जो भी यहाँ पर तजुर्बा दिया गया है उसका हमें नमूना वसत लिखना है और उसके बाद में अरकानों की तादाद भी लिखना है यानी N ऑफ S भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहले सवाल का जो पहला सवाल है वो क्या है। यहाँ पर हमें सवाल दिया गया है कि बैक वक्त एक पासा उछालना है और एक सिक्का फेंकना है। यानी एक सिक्का हमने उछाले है तो अगर हम कंसीडर करें कि उस पर अगर चित आया होगा यानी हेड आया होगा और एक लूडो इधर साइमल्टेनियसली फेंके हैं तो उस पर एक आया होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। अब हो सकता है कि डबल से भी जब हम करें तो इधर चित आए और उधर में 2 आए, इसी तरीके से इधर चित आए उधर में 3 आए, इसी तरीके से इधर चित 4, फिर इधर चित आए उधर 5 आए और 6 आए। तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये 6 इम्कानात हमारे पास में हैं जहाँ पर सिक्का उछालने पर चित आ रहा है यानी कि हेड आ रहा है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि S बराबर H1 H2 H3 H4 H5 H6। अब इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि वो सिक्का उछालने पर टेल आए यानी कि पट आए, तो उसको भी हम इसी तरीके से लिख लेंगे, वहाँ पर सिर्फ H की जगह पर आ जाएगा T। तो इस तरह से नमूना वसत है कि अगर एक सिक्का और एक पासा बैक वक्त फेंका गया तो ये जो नमूना वसत है वो इस तरीके से हमें मिल जाती है। अब यहाँ पर जो कुल मिलाकर अरकानों की तादाद है वो है 12। तो बस आपको यहाँ से ये S से लेकर ये N ऑफ S तक लिखना है। हो सकता है इस किस्म का सवाल आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अब इसी का जो दूसरा सवाल है वो क्या है। सवाल नंबर 2 हमें दिया गया है कि 2 3 5 इन हिंसों के दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद हमें बनाना है। तो हमारे पास में जो आदाद है वो कौन से है 2 3 और 5। अब इनसे मिलाकर हमें 2 हिंसी अदद बनाना है, मगर कंडीशन उसमें यह है कि कोई भी अदद डबल नहीं आना चाहिए, यानी मिसाल के तौर पर 22 33 ऐसे नंबर नहीं आना चाहिए। तो 2 3 5 इनको मिला के हुए 2 हिंसी अदद जो हमें बनता है सबसे पहले हमें मिलेंगे, अगर 2 और 3 को मिलाएंगे तो हमें मिल जाएगा 23। फिर 23 के आगे अगर हम जाते हैं तो 2 और 5 को मिला के हमें मिल जाता है 25। फिर अब 30 की लाइन में हम 3 और 2 को मिला के हमें मिल जाएगा वहाँ पे 32। अब 33 हमें नहीं लेना है तो 32 के बाद में आ जाएगा हमारे पास में 35 के बाद में हमें मिल जाता है 52 और फिर 52 के बाद में हमें मिल जाता है 53। 55 हम यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि हमें बताया गया है कि हमने हिंसे दोहराना नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें 6 आदाद मिल रहे हैं, तो हम लिख देंगे अरकानों की तादाद जो है वो है 6।
तो बस इतना ही ये सवाल था, बड़ा ही आसान ये सवाल है। आप इसे वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। तो बड़ा ही आसान ये सबक है, बहुत आसान इसमें सवालात हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। सवाल नंबर 2 हमारे पास में है कि 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है, इसका मुशाहिदा हमें करना है। तो यहाँ पर हमें एक फिरकी दी गई है और इसमें ये तीर का निशान है। अगर ये हमें फिरकी घुमाते हैं तो ये तीर का निशान इन 6 रंगों में से कौन से रंग पर रुकेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 6 रंग है, तो 6 रंग में से किसी भी एक रंग पर रुक सकता है। मतलब कि इसके जो इम्कानात है वो 6 इम्कानात है। यहाँ पर सुर्ख लिखा हुआ है, हो सकता है कुछ किताबों में यहाँ पर लाल लिखा हो, तो सुर्ख और लाल सेम ही है। तो अगर यहाँ फिरकी घुमाते हैं तो इन 6 में से कोई भी हो सकता है। मतलब इसके कुल मिलाकर 6 इम्कानात हैं। तो हम नमूना वसत की जगह पे यहाँ पर लिख लेंगे कि इसमें सुर्ख, ज़ाफ़रानी, पीला, नीला, हरा और जामनी, इसका मतलब कि जो अरकानों की तादाद है वो 6 है। तो इस तरह से हमारे 6 इम्कानात हैं। तो नमूना वसत हमने यहाँ पर लिख लिया है और अरकानों की तादाद, बस यही था इसका सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 हमें दिया गया है कि साल 2019 के मार्च के महीने में 5 के ज़ाफ़ में आने वाले तारीख़ों का दिन हासिल करना है, बाजू में दिए हुए हैं कैलेंडर में। अब हमें पता है कि 5 के ज़ाफ़ यानी जो 5 के पहाड़े में आते हैं उन तारीख़ों के दिन हमें यहाँ पर लिखना है। तो 5 के पहाड़े में कौन कौन से आदाद आते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए 5, 10, 15, 20, 25 और 30, इसका मतलब कुल मिलाकर हमारे पास 6 दिन हैं। अब उसमें जो दिन आ रहे हैं तो वो हमें लिखना है। जिस तरह यहाँ 5 तारीख पर मंगल है, 10 तारीख पर शनिचर है, 15 को जुमा है, 20 को बुध है, 25 को पीर है और 30 को शनिचर है। तो हम यहाँ पर जो 5 के ज़ाफ़ में आने वाली जो तारीखें हैं 5, 10, 15, 20, 25 और 30 है, तो इनके जो दिन है वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं कि मंगल, इतवार, जुमा, बुध, पीर और शनिचर। इसका मतलब कुल मिलाकर हमारे पास जो इम्कानात है वो है 6। तो इस तरीके से हमें इसका जवाब लिखना है। बड़ा ही आसान ये सवाल था, स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथे सवाल में हमें दिया गया है कि 2 लड़के B1 और B2, यानी लड़के को यहाँ पर B1 और B2 यानी एक लड़का B1 और दूसरा लड़का B2 इस तरीके से दिखाया गया है, और 2 लड़कियाँ G1 G2, इनमें से दोनों के एक मुहाफिज रहा कमेटी है। तो इसके लिए नमूना वसत लिखने के लिए दर्ज झैल अमली काम को पूरा करना है। तो यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है, चलिए देखते हैं उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 2 लड़कों की कमेटी बनाना है। तो जाहिर सी बात है 2 लड़के हैं तो इसमें B1 और B2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे B1 और B2। अब हमें 2 लड़कियों की कमेटी बनानी है, तो जाहिर सी बात है इसमें आ जाएगा G1 और G2। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे G1 और G2। अब एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाली कमेटी। अब देखिए एक लड़का और एक लड़की एक कमेटी में हमें रखना है। तो जो पहला लड़का था B1 और पहली लड़की थी G1, तो ये दोनों भी एक कमेटी में आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है B1 और G2। अब उसके बाद में हो सकता है कि वह पहला लड़का दूसरी वाली लड़की के साथ में जो उनकी कमेटी बनाए। तो हम यहाँ पर लिख लिए है B2 और G1 यानी दूसरा लड़का और पहली लड़की। तो इसका मतलब पहली लड़की यहाँ पर B1 के साथ में भी उसका पेयर बन गया है और B2 के साथ में भी उसका पेयर बन गया है। अब इसी तरीके से जो दूसरी लड़की है उसका पेयर पहले वाली लड़की के साथ में बन जाएगा, यानी B1 G2 और आखिर में B2 G2 यानी दूसरी लड़की और दूसरा लड़का। इसका मतलब कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 4 इम्कानात है। उसके बाद में हमें दिया गया है कि नमूना वसत लिखना है, मतलब कुल मिलाकर कितने इम्कानात हैं। तो देखिए एक लड़का और एक लड़की से मिलकर ये 4 हो रहे हैं, साथ ही साथ दोनों लड़के मिलाकर ये एक कमेटी है और ये एक कमेटी, मतलब ये कुल मिलाकर हमारे पास में 6 कमेटी, 6 इम्कानात है, 6 ऑप्शन है, 6 पॉसिबिलिटीज़ है। तो उसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे कि ये जो 6 के 6 इम्कानात है हमने यहाँ पर नमूना वसत की शक्ल में लिख लिया है। तो इस तरीके से मशकी सेट 5.2 के हमने चारों भी सवाल देखे हैं। ये एक्टिविटी हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछे जाए, क्योंकि एक्टिविटी के सवाल एग्ज़ाम में हमें सवाल नंबर 2 के ए में और 3 के ए में पूछे जाते हैं।
उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्टूडेंट के पास ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हासिल हो।